हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है निखिल और आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। दिस इज एवरी यूट्यूबर बिफोर 2020s एवर, स्पेशली गेमर्स और जो कल्ट यूट्यूबर्स होते हैं जैसे डूड परफेक्ट। ऐसे एकदम हाई एनर्जी का इंट्रो देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई एम निखिल एंड आई एम गोना टेक यू टू अ जर्नी। अरे यार, फ्रीकी एंड यू नो इट। हम आ गए हैं वापस मानसरोवर। यूजुअली मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपना ब्लॉग्स, क्योंकि एक तो रोड बहुत सही है यहाँ की, दूसरा मेरे पास क्या है, अभी तक एसडी कार्ड नहीं है गोप्रो, मतलब अपने एक्शन 5 में। तो मुझे इसके इनबिल्ट 47 GB स्टोरेज पे ही रिलाय करना पड़ता है। 47 GB gives me around 1 hour 20 minutes of 4K 30 FPS। तो जिन लोगों को नहीं पता, 4K 30 FPS मीन्स 4K is the quality, 30 FPS means the frame rate, frames per second। रेट से याद आया, और मैं पीसीएम बड़ीज, जिन्होंने पीसीएम लिए उन्होंने काइनामेटिक्स पढ़ा होगा। काइनामेटिक्स मींस वही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करने वाली सारी चीज़ें। काइनामेटिक्स में वो भी आता है, रोटेशनल मैकेनिक्स, यानी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा, एंगुलर मोमेंटम। भयंकर चीज़ें थी यार वो। अरे एक तो मुझे भीख, अरे यार एक मिनट। अबे तू इस पे बैठ गया था क्या? अरे मेरे को तो अभी आता है भाई। अरे यार, हाँ तो एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बहुत बढ़िया चीज़, मतलब फिजिक्स का बेस्ट टॉपिक मुझे वही लगता था, काइनेमेटिक्स। मतलब प्रोजेक्टाइल। और सबसे गंदा टॉपिक मुझे वो लगता था साला, वो पता नहीं क्या था, टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ तो था, यंग्स मॉड्यूलस। सेंस ही नहीं बनाती थी मुझे वो चीज़। मतलब कुछ लोगों को होता है कि जो चीज़ अगर वो ग्रास्प कर लेते हैं उसके आगे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उनको। लेकिन तुम बेसिक्स में अगर तुम ग्रास्प नहीं कर पाओ, तो चाहे कितना भी रद्दी टॉपिक हो तुमको, कितना भी अच्छा टॉपिक हो तुमको पसंद नहीं आएगा, कितना भी ईजी हो तुमको हार्ड ही लगेगा। मेरे साथ यही था। काइनेमेटिक्स मैंने स्टार्टिंग से ग्रास्प करी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगी। क्योंकि क्या है, 9th 10th में भी शायद काइनेमेटिक्स ही बेसिकली वो चीज़ होती है जिससे स्टार्ट किया जाता है। एवरेज वेलोसिटी ये सब निकालना सिखाते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? व्हाट आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस? सो यार मुझे ऑर्डर में याद नहीं, ऑर्डर में याद है, देखो लास्ट वाली वो थी वी स्क्वायर, नहीं सॉरी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे यार वी होता था ना कुछ, वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, that is final velocity का square equals to the original velocity का square minus 2 times acceleration into the distance, and this is basically the deceleration, deceleration नहीं acceleration ही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। s is equal to ut plus half at square, yeah। v is equal to u plus at, yeah। तीनों याद है।
Nice, yeah, nice. V is equal to u plus at. That is initial velocity plus acceleration into the time the body is accelerating. Makes sense. Second है v is equal to ut plus half at square. फर्स्ट वेलोसिटी कितना टाइम तक रही प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू द टाइम स्क्वायर जितने टाइम तक वो एक्सेलरेशन रहा की होगी तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी। और ये पता है इंटरनली मतलब डिराइवेबल है कैसे, क्योंकि ना आपको ये पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब तुम कोई सी भी स्पीड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल्सो तुम इसको है ना डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो इसका। ये देखो देखो मैं डायनामिक्स को बेसिकली टर्म्स में समझाता हूँ, स्पेसिफिकली स्पीड और एक्सेलरेशन और इन सब की रिलेशन। उनको ये याद होगा कि मैच क्या कर रहे हो। तो तुमको ये पता होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। what does this actually mean? Let that sink in, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी को ही अपन ऑब्जेक्ट मानते हैं अभी के लिए। एक गाड़ी है, वो कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, यही तो होती है उसकी स्पीड। एक घंटे में 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करती है, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। 60 kmph इज इट स्पीड, दैट इज द यूनिट, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड भी होता है। तो तुमको पता है कि स्पीड क्या होती है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखना कि तुम्हारी स्पीड भी हमेशा कांस्टेंट थोड़ा ना रहेगी। देखो अभी मेरी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, अब हो गई 34 किलोमीटर पर आवर, अब वापस हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। और ये वेरी कर सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है, कभी नीचे ऊपर नीचे सब कुछ हो सकती है। इसका मतलब जैसे तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हो डिस्टेंस टाइम के प्रति चेंज हो रहा है ना, तुम्हारी पोजीशन टाइम के प्रति चेंज हो रही है कि तुम अभी जयपुर में हो और 10 घंटे में तुम उदयपुर में होगे, मान लो। तो दैट मीन्स तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वैसे ही तुम पहले 0 किलोमीटर पर आर पे थे जब तुम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके थे, फिर तुम उसके आगे बढ़ते ही तुम्हारी स्पीड हुई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर तुम पहुंच गए 100 किलोमीटर पर आवर पे। भाई मस्त हाईवे था, मस्त चल रहे, मस्त तेज तेज चल रहे हो, लेकिन पहले कभी तो 0 किलोमीटर पर आवर पे थे, रुके हुए थे। यानी तुम्हारी डिस्टेंस की जैसे तुम्हारी स्पीड भी चेंज होती है। तो इसका मतलब एक रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से स्पीड चेंज होती है, उसका भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वो क्या है, वही तो एक्सेलरेशन है। You give this, that means you are accelerating, you are changing the speed, you are trying to change the speed of your vehicle. एक्सेलरेटर पेडल होता है कार में, उसका मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड को चेंज करने का तरीका है। बेसिकली वो पॉजिटिवली ही चेंज करता है अनलेस तुम रिवर्स गियर में, वो भी पॉजिटिवली करता है, बस डायरेक्शन अलग होता है तुम्हारी वेलोसिटी का। स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स तुम रिवर्स में 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो और तुम नॉर्मल फ्रंट में यानी ड्राइव मोड में मान लो, या फिर बस सेकंड गियर में 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, तो वो स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आ रही है, लेकिन अगर वेलोसिटी माने तो दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ
vector quantity. Speed is a scalar quantity. Vector quantities have two properties, that is magnitude and direction of application. वैसे एक्सेलरेशन का होता है, मान लो अगर मैं बाइक को सीधा चला रहा हूँ उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मेरा जो राइट हैंडल का जो एक्सेलरेटर है ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। अगर मैं मान लो ब्रेक लगाता हूँ तो वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन तो चलो नहीं हुआ, गलत। मान लो मैं कार चला रहा हूँ और मैं सीधे, कार चलती है ना, कार सीधी चलती है, उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो अब मैं जब 20 किलोमीटर पर आवर सीधे चल रहा हूँ, फ्रंट पे चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, मेरी वेलोसिटी होगी प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं रिवर्स में चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मेरी वेलोसिटी होगी -20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने पॉजिटिव माना है सीधा चलने वाला। अभी मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि मैं क्या यैप कर रहा हूँ यार। बाइक चला रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा होगा तो फिजिक्स छोड़ना पड़ेगा यार। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ एन इंफोटेनमेंट चैनल। एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी पास होगी तुम्हारे पास। असम की गाड़ी RJ59, RJ10, RJ10, डैम, हमेशा इतनी। हाँ तो कहाँ पे थे एक्सेलरेशन। जब मैं ऐसे एक्सेलरेट करता हूँ बाइक में तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है। ब्रेक लगाना उस एक्सेलरेशन को डैम कर देता है, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिवर्स एक्सेलरेशन कब तक देता है यार? जब तक वो तुम्हारी वेलोसिटी को जीरो तक नहीं ले आता तब तक वो रिवर्स एक्सेलरेशन देता है। रिवर्स का एग्जांपल इससे बढ़िया है क्योंकि वो रिवर्स एक्सेलरेशन है ना, तुम्हारी जीरो वेलोसिटी से माइनस में भी जा सकती है। बाइक में तुम्हारी वेलोसिटी जीरो तक जा सकती है क्योंकि रिवर्स नहीं होता बाइक में ज़्यादा। लेकिन वो साली होंडा की गोल्ड विंग तो है कोई एक ऐसी गाड़ी, सेक्सी सी गाड़ी है, उसमें रिवर्स गियर भी होता है भाई। आई मीन वाह यार, देखी थी मैंने एक बार, मज़ा ही आ गया। लेकिन फिर वही बात है कि वो गाड़ी ले रहे हो तो फिर तो तुम उससे अच्छा यार एक कार ही ले लो। आई नो बाइक enthusiast, सॉरी। लेकिन आई वुड आई वुड रेदर वाली बात है। मे बी समवन वुड नेवर, बट आई वुड रेदर। डीप थॉट्स भाई, डीप डीप थॉट्स। वैसे थॉट्स। यार एक कहीं का ट्रैफिक है इतना। स्टॉप रिकॉर्डिंग।